वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों और डिवीजनों ने अपने मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4816 पोस्टों को खत्म जबकि 1954 पोस्टों को मतरूक करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6770 पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। वफाकी काबीना की किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक वजारतों और डिवीजनों ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया। आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके। रवां साल आधे गोशवारों को नील फाइल किया गया। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलर रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। FBR की जिम्मेदारी है कि इन गोशवारों का डेस्क ऑडिट करे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकखील में ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह, लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्लाह का करक और शहीद लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक लिया से था। सदर आसिफ अली जरदारी का जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत, शहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, सब्र जमील की दुआ। ये इल्जामात गलत हैं कि बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI पूरे दिल से जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करती है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करती है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी की तकर्री अगरचे 26वीं तरमीम की बायस हुई, लेकिन पार्टी उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इस्तीफे का मुतालबा करने का कोई ऑप्शन PTI की सियासी कमेटी के ज़ेरे गौर नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर 33वीं समाअत में भी जिरह मुकम्मल न हो सकी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार गुज़िश्ता रात जमान पार्क लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पर जमान पार्क आई हैं। जिला कुर्रम में पेशावर पाना चरार मेन शाहरा 20वें रोज भी बंद। शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि अशिया खुरनोश, अद्वियात और ईंधन खत्म हो गया है। 20 रोज के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हुई। तालीमी इदारे भी 4 रोज से बंद हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि 12 अक्टूबर को सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। जिला कोहाट से आया अमन जरगा क़याम अमन के लिए अमायदीन से जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और PTI के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से PTI की नुमाइंदगी शिबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए फारूक नाइक का नाम भी तजवीज़ किया है। अटर्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर 33वीं समाअत में भी जिरह मुकम्मल नहीं हो सकी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार गुज़श्ता रात जमान पार्क लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पर जमान पार्क आई हैं। मौजूदा हुकूमत का वक्त बहुत महदूद है। अवाम और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी कोई साख नहीं। ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। रहनुमा PTI असद कैसर ने चैलेंज दे दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सियासी कमेटी के इजलास में तय करेंगे कि जिद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाना है। आइंदा हफ्ते दीगर जमातों के साथ बड़ी बैठक का ऐलान।
नून लीग के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अलबत्ता कुछ एक्ट लाए जा रहे हैं। जिन्हें प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद कुछ इबहाम है, जिसे दूर करने के लिए जुमे को कुछ एक्ट सादा अक्सरियत से पास करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम जरूर लाएगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का इनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील 9 कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह एरिया कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लाइन डाउन, तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी, कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाया जा सकेगा। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। डेविस रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड और एबर्ट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन। इलामा इकबाल रोड तक और क्वीन मैरिज कॉलेज रोड के अतराफ में भी ग्रीन लाइन लॉकडाउन हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते, हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का सोच रही हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मुफाहमती यादाश्तों के तहत 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था। अब ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। 5 पर पहले ही काम कर रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद सरमायाकारी के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर कहा। माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनासिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफे ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकातें करेंगे। कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो उन्हें सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। वज़ीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म, वीडियो से हमलावरों की निशानदेही की हिदायत। साबिक़ चीफ जस्टिस लंदन में मिडल टेम्पल में बेंच बनाने की तकरीब में शरीक थे। तकरीब से वापसी पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वाक़े से चंद घंटे कबल साबिक़ चीफ जस्टिस की मिडल टेम्पल आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, सुल्फ़ी बुखारी, अज़हर मशवानी और दीगर अफराद ने मुज़ाहिरीन से खिताब भी किया था। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस कासिफ फ़ाइज़ ईसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीजी के वाक़यात काबिल मुज़म्मत हैं। हर मौके पर गड़बड़ करने वाले ये 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी अवाम के नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस कासिफ फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुज़ाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बरतानवी अरकी ने पार्लियामेंट की कासिफ फ़ाइज़ ईसा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत। अफजल खान ने कहा, जमहूरी मुआशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी और को हिरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ बदतमीजी अफसोसनाक है। मुज़ाहिरे तमीज़ की हद में होने चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी
निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज दुबई में क़याम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची में शारे कायदीन सोसाइटी सिग्नल, 3 हट्टी और नाज़िमाबाद 2 नंबर पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, चंद घंटों बाद एहतजाज खत्म कर दिए गए। PIE की निजकारी के लिए बिडिंग आज होने का इम्कान। तर्जुमान निजकारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा कराई है। बिडिंग के लिए 31 तारीख मुकर्रर है। वज़ीर निजकारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनअक़िद कराने या न कराने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से जायद हुई तो उसको PIE के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। एक बयान में कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपए तक कमी करे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 60 रुपए फ़ी लीटर इजाफी टैक्स नाजायज़ है। इस टैक्स के खात्मे से मौशी सरगर्मी बढ़ेगी। लेबनान में इसराइली फौज के बड़े जानी नुकसान के बाद इसराइल हिजबुल्लाह से जंग बंदी पर तैयार। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंग बंदी तजवीज़ का मुसव्वदा नशर कर दिया। 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंग बंदी के 7 दिन के अंदर लेबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। 38वें रोज़ आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ जारी हैं, 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।